नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में देखिए हम 4 टक्स लाइनिंग का ब्लाउज तैयार करेंगे। कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में शेयर किए। तो ये देखिए, ये इसका मेजरमेंट रहेगा और शिफॉन का फैब्रिक हमारा यहाँ पर मैन फैब्रिक वर्क वाली साड़ी है। ये मैंने कॉटन में लाइनिंग ले लिया है और इसको अच्छे से धो के और प्रेस कर लिया है। नीचे से देखिए छोटा बड़ा है तो उसको कट कर लेते हैं। कॉटन में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है। और तैयार लंबाई रखेंगे 14 इंच। तो हमने 15 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया, देखिए। और ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मेरे डीप नेक में मैं यहाँ बना रही हूँ तो 5.5 इंच लूँगी। फुल शोल्डर यहाँ पर 8 इंच है, मैंने 2.5 इंच माइनस किया है यहाँ पर। और नीचे भी देखिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल पर निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। दोनों सेम ही मैं यहाँ पर रखूँगी क्योंकि आर्म होल भी मैंने 5.5 इंच पर बिल्कुल फिटिंग में यहाँ पर लिए हैं। और ये चेस्ट लाइन लेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट है आप ले सकते हैं, देखिए। और राउंड नेक डीप में बनाएंगे तो मैं यहाँ पर 1 इंच की गोलाई यहाँ पर लगाऊंगी क्योंकि बैक साइड में जब राउंड नेक डीप में बनाएंगे तो फैलेगा, इसलिए हमें ज़्यादा आर्म होल नहीं देने। ये देखिए 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और नीचे से हम यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे चौड़ाई नेक की और ऊपर से 2.5 इंच। 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं। बैक पार्ट हम पहले यहाँ पर कट कर रहे हैं। बॉक्स बना लिया और बॉक्स पर ही हमें यहाँ पर राउंड नेक बनाना है। और 1 इंच पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे। कमर का चौथा भाग लेंगे 8.25 इंच। 1 इंच बैक साइड में टक्स के लिए लेंगे। 9.25 इंच पर ये देखिए 1 इंच टक्स का और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का। तो इस तरीके से मार्किंग किए। चेस्ट लाइन ये देखिए 10 इंच पर लगाएंगे। 10 इंच में हम 1-2 पॉइंट कम ही यहाँ पर रखेंगे क्योंकि फैलेगा तो वो फिर यहाँ पर रिंकल्स आएंगी आर्म होल में, इसलिए 1-2 पॉइंट कम ही लें अगर डीप नेक बना रहे हैं तो। और अगर नॉर्मल नेक आप बना रहे हैं तो चौथा भाग लें सीने का। बैक साइड में देखिए 1 इंच की टक्स लगाएंगे हम। टक्स की जो लंबाई रहेगी 4.5 इंच। और इस तरीके से टक्स को भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक तिरछी लाइन यहाँ पर बनाएंगे। और इसी पर हमें कटिंग कर लेनी है। जो मार्किंग हमने की है बैक पार्ट हमारा ये, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बैक पार्ट की हमारी यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए इस तरीके से फोल्ड किया है। ऊपर से छोटा बड़ा कपड़ा है उसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे स्केल से। और सबसे पहले हम यहाँ पर हुकाई की मार्जिन के लिए लाइन बनाएंगे। तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे हुकाई की क्योंकि फ्रंट ओपन हमारा ब्लाउज रहेगा। यहाँ पर भी हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे। और 5.5 इंच आर्म होल रखेंगे। चेस्ट लाइन पर सीधी लाइन बनाते हुए यहाँ पर देखिए 0.75 का ही हमें आर्म होल में गोलाई लगानी है फ्रंट साइड में। क्योंकि फ्रंट में भी हमारा जो नेक है वो 7 इंच का रहेगा। टक्स पॉइंट लिया है मैंने 11 इंच पर। 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट है, 1/2 इंच बढ़ा कर लिया है।
और जो शोल्डर टू हमारी जो लोअर ब्रेस्ट है 14.5 इंच है, तो वहाँ पर निशान लगाऊंगी। और नीचे मैंने 16 इंच पर निशान लगाया है। जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारा लंबाई में 16 इंच रहेगा और बैक पार्ट रहेगा 14 इंच। मेन टक्स के लिए ये देखिए 3.5 इंच लेंगे नीचे से और 2 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि 40 साइज का हमारा ये ब्लाउज बन रहा है। और हाफ इंच का, सॉरी 1 इंच का हम दोनों साइड रखेंगे मेन टक्स में। और अब ये देखिए मेन टक्स से हमें चारों जो टक्स बनानी है वो इसी से बनानी है। तो पहले हम यहाँ पर कमर पर निशान लगाएंगे 8.25 इंच। 2 इंच हमने जो मेन डार्ट के लिए लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के, इसलिए कंप्लीट मार्किंग करके निशान लगा लिए हैं। चेस्ट लाइन पर ये देखिए 10 इंच चौथा भाग है, तो उसमें 2 पॉइंट बढ़ा कर लेंगे। फ्रंट में जो हमारी टक्स आएगी उसके लिए भी हमें यहाँ पर कपड़ा रखना है, इसलिए 10.2 पर मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। आर्म होल की सहायता से देखिए, जो आर्म होल कर्व होता है उसकी सहायता से हमने यहाँ पर आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है 1.25 इंच पर। क्योंकि फ्रंट में जो आर्म होल की थोड़ी गहराई से लेते हैं हम, 2.5 इंच पर नेक की चौड़ाई रखेंगे और इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच रखेंगे। नीचे से भी 2.5 इंच रखेंगे। ये देखिए राउंड नेक हमने यहाँ पर बना दिया है। यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे टक्स के लिए और यहाँ पर 1.25 इंच पर। ये देखिए जो मेन डार्ट से हमें लेना है तो लगभग 1.25 इंच या 2 इंच पर आप हैवी साइज में निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से चारों जो टक्स हैं उनके निशान लगा लिए हैं। इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि दूसरे वाले पार्ट पर भी सेम हमारे निशान ट्रेस हो सके। अब ये देखिए यहाँ से भी 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे जैसे हमने बैक साइड में लगाया था और तिरछी लाइन बनाएंगे और उसी पर हमें कटिंग करनी है। देखिए एक इंच का हम बेल्ट के लिए जो गोलाई है वो देंगे, जहाँ से हमारा बेल्ट जॉइंट होगा। और ये हमने नीचे इसी में साथ के साथ बेल्ट को भी निकाल लेंगे। तो देखिए नीचे हमने बेल्ट भी ड्रॉ कर लिया है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई हमारी और कटिंग भी हम यहाँ पर कर लेंगे। ये देखिए इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अच्छे से डार्क करेंगे ताकि जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर भी हमारी सेम मार्किंग आए, कोई डिफरेंस ना रहे। अभी देखिए इसको इस पर उल्टा रखेंगे और हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस करते हुए जो मार्किंग हमने डार्क की है वो दूसरी साइड भी हमारी आ जाएगी, तो सेम मार्किंग होगी। और ये देखिए, और अब हम इनको थोड़ा सा गहरा कर लेंगे और चौक से, तो दोनों साइड बिल्कुल सेम मार्किंग हमारी इस तरीके से मिल जाती है। टाइम भी नहीं लगता और सेम मार्किंग भी हो जाती है। तो देखिए आगे के जो फ्रंट पार्ट है वो भी हमारा कट हो गया है। तो सारा हमने यहाँ पर कट करके लाइनिंग को अटैच कर लिया है। देखिए स्लीव पर भी मैंने चारों तरफ सिल के और जो देखिए पार्ट को हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो
मेन तो यहाँ पर कटिंग का होता है कि कटिंग किस तरीके से करनी होती है। अगर आपकी कटिंग सही है तो आपका ब्लाउज भी अच्छे से सिला जाएगा। तो देखिए फ्रंट पार्ट को सिलते हैं सबसे पहले। तो मेन टक्स जो हमने 2 इंच की रखी थी उसको हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे। ये देखिए, और लगभग जो और टक्स हैं वो हाफ इंच की समथिंग हमें यहाँ पर लेनी है। नीचे का जो कपड़ा है उसको, उसकी पकड़ भी आपकी सही होनी चाहिए हाथ में। कई बार क्या होता है कि अंदर का जो कपड़ा उस पर सिलाई आ जाती है, नीचे का कपड़ा छूट जाता है। तो इसलिए दोनों कपड़ों को अच्छे से पकड़े। अब बेल्ट को अटैच करेंगे। और जो मेन टक्स है उस पर सीधी सिलाई हमें नहीं लगानी है, उसको थोड़ा सा मोड़ देना है उसके कॉर्नर को। उससे क्या है कि पफ सही बनता है, फिटिंग भी सही आती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, इसलिए ये विदाउट पैडेड ब्लाउज है, इसलिए देखिए बहुत ही अच्छे से इसका फिटिंग आया है। यहाँ पर देखिए इसका पफ बना है जो, और दोनों को इस तरीके से मेल इसमें रखेंगे अच्छे से, ताकि जो बेल्ट वाली सिलाई है और ऊपर टक्स वाली सिलाई है वो आमने सामने मैच होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आगे पीछे ना हो। अब हुकाई की पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो हमारी हुक वाली जो पट्टी होती है सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। प्रेस स्टिच लगाकर इसको अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हुक वाली पट्टी है वो हमारी लग चुकी है। अब आई वाली पट्टी लगाएंगे। तो आई वाली जो पट्टी बनाई है उसमें लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों का हमें यूज किया है हमने। और सीधी पट्टी को रखेंगे और उसके ऊपर सीधा ही हमारा ब्लाउज का जो पीस है वो रखेंगे। अब इसको बाहर की साइड फोल्ड करेंगे, ताकि अंदर की साइड जो इसकी सिलाई है वो अंदर की साइड चली जाए और अंदर से भी बिल्कुल हमारा फिनिशिंग के साथ दिखेगा। और अब बराबर से मोड़ते हुए आई की पट्टी पे किनारी किनारी पर सिलाई लगाकर पट्टी को तैयार कर लें। ये देखिए डबल सिलाई लगाकर पट्टी को इस तरीके से तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ऊपर नीचे उसको कट कर देंगे। मैंने डबल सिलाई लगाई है, आप चाहे तो एक सिलाई लगाकर भी छोड़ सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। ऊपर से नेक को चेक करेंगे, छोटा बड़ा तो नहीं। अगर छोटा बड़ा है तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल बराबर कर लें। हर चीज़ को आपको रीचेक करते हुए चलना है साथ के साथ, ताकि कोई भी जब हम लास्ट में जॉइंट करें तो छोटा बड़ा ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए बैक पार्ट लिया है, उसके ऊपर हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे फ्रंट पार्ट। शोल्डर यहाँ पर जॉइंट करेंगे।
ये देखिए अब स्लीव हम जॉइंट कर लेंगे। स्लीव को जॉइंट करने से पहले जो उसका फ्रंट का आर्म होल है उसकी छटाई कर लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और आर्म होल ऊपर से अगर छोटा बड़ा इस तरीके से फैब्रिक हो रहा है तो उसको भी कट कर लें। और अब सेंटर में इसको सेंटर से सेंटर को अच्छे से मैच करेंगे और स्लीव को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। स्लीव को भी नहीं खींचना है हमें और नीचे वाले पार्ट को भी नहीं खींचना है, दोनों को फ्री हैंड छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए स्लीव हमने यहाँ पर जॉइंट कर ली है। तो दोनों स्लीव हमें सेम तरीके से ही जॉइंट करनी है। एक स्लीव मैं यहाँ पर आपको जॉइंट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए तो स्लीव भी हमने यहाँ पर जॉइंट कर ली है। और अब इस पर हम जो नेक है उस पर मैं पाइपिंग यहाँ पर नहीं लगाऊंगी, जो तुरपाई वाली पट्टी अंदर की साइड फोल्ड करेंगे वो मैं यहाँ पर लगाऊंगी, क्योंकि सिल्वर कलर का इसमें वर्क है तो मुझे सिल्वर कलर की डोरी यहाँ पर नहीं लगानी है। इसलिए हम, अगर आपका भी कोई ऑप्शन ना रहे कि हमें किस तरीके की पाइपिंग लगवानी है सेम कलर की, तो क्योंकि शिफॉन में सेम कलर की बहुत ही बारीक ये फैब्रिक है तो उससे अच्छे से फिनिशिंग के साथ नहीं बैठती। और अगर उसके नीचे हम लाइक्रा वगैरह का फ्यूजिंग लगाते हैं तो वो भी सीधा दिखता है, इसलिए जो तुरपाई वाली पट्टी है वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो देखिए दोनों स्लीव मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम पट्टी लेंगे, उससे पहले देखिए ऐसे आप अच्छे से सेट कर लें, देख लें किधर से भी छोटा बड़ा ना हो। और नीचे से जो बेल्ट वाला पार्ट है वहाँ पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। तो बराबर से इस तरीके से दोनों पल्लों को खोल के और फिर निशान लगाएंगे ताकि दोनों बिल्कुल बराबर बराबर यहाँ पर पलटे जाएं। अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी फिटिंग है आप लगा सकते हैं। देखिए 6.5 इंच पर स्लीव राउंड लगाऊंगी मैं यहाँ पर, और 10 इंच पर निशान लगाएंगे सीने का चौथा भाग। नीचे 8.25 इंच पर हम इसकी कमर पर निशान लगाकर एक बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर बना लेंगे। देखिए, और इसी लाइन पर हमें यहाँ पर सिलाई को लगा देना है दोनों साइड। जो स्लीव का और ब्लाउज के नीचे वाले पार्ट का जॉइंट है वो ऊपर की साइड होना चाहिए। स्लीव को जॉइंट करते हैं तब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जो गले की पट्टी हम यहाँ पर बना रहे हैं तो उरे मैंने यहाँ पर पट्टी ली है और उसको डबल फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। और इसके जो छोटा बड़ा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी तैयार करेंगे पहले तो, और फिर उसको बाद में हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके पूरी तैयार कर लिया हमने फिनिशिंग के साथ पट्टी को। और अब इसको ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज यहाँ पर बनाए। देखिए फिटिंग की सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी है। पट्टी को अब यहाँ पर जॉइंट करेंगे। जो गले की पट्टी हमारी यहाँ पर बची है तो उसी को यहाँ पर अब जॉइंट करेंगे। तो देखिए आपका जो भी हाथ मशीन पर बैठ रहा है दोनों साइड से कोई भी साइड से आप इसको जॉइंट कर सकते हैं। पट्टी को हल्के हाथ से खींचते हुए लगाना है, इससे नेक की फिटिंग अच्छी आती है और शोल्डर भी से ढीला नहीं होता। इसलिए हल्के हाथ से पट्टी को थोड़ा थोड़ा सा खींचते जाएं
और पट्टी को जितना मार्जिन हमने सिलाई में रखा है उतना मार्जिन लेते हुए पूरी पट्टी को हम यहाँ पर जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए पट्टी पर दबा वाली सिलाई लगाते हैं, ऊपर हम इस पे बड़े टांके की सिलाई को लगा देंगे देखिए, और फिर हाथ की सुई से तुरपाई करके और पूरी पट्टी को तैयार कर लेंगे। जो कच्चा टांका है उसको निकाल देंगे। ये देखिए पूरी पट्टी पर हमने यहाँ पर सिलाई को यहाँ इस तरीके से लगा लिया है। लास्ट में थोड़ा सा अंदर की साइड पलट लें, जो भी मुंह है इसका उसको। ये देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग आज इसमें हमने 4 टक्स ब्लाउज की पूरी यहाँ पर कर ली है। देखिए बस फाइनल टच हमारा पट्टी का रहा है। पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए मोटी बड़ी सिलाई हम यहाँ पर लगा रहे हैं। इससे क्या है कि तुरपाई करने में थोड़ी सी आसानी होती है, आसानी से तुरपाई हो जाती है। तो इस तरीके से देखिए ब्लाउज हमारा कंप्लीट हो गया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।